हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारा प्लस टू फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ईएमआई एंड एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स। ओके बेटा, ये हमारा प्लस टू के सिलेबस का सबसे मजेदार चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। इस चैप्टर में मैं मानता हूं बेटे मेरे लेक्चर्स की इंपॉर्टेंस बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में डबल या ट्रिपल हो जाएगी। छोटे छोटे घूमे हुए कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे होते हैं, उन सबके बहुत सही तरीके से अप्रोच से आपको करवाया जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर में आप अपनी कंसंट्रेशन लेवल हाई रखोगे। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे से समझ आए सारे के सारे, तो आपका कंपटीशन का क्वेश्चन क्लास नोट्स में से ही निकल जाएगा। ओके, चैप्टर का थोड़ा ब्रीफ बताता हूं। यहां पे वापस आ जाओ हमारे प्लस टू के कोर्स पे। देखिए, पहला चैप्टर किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत मजे से करना है चैप्टर। मेरा पूरे सिलेबस का सबसे फेवरेट चैप्टर है। मैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी से, इन्वॉल्वमेंट से पढ़ाता होता हूं। ठीक है, आपको भी बहुत मजा आने वाला है। सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट होंगे आपके, बस मजा साथ लेना यार। ठीक है, लो स्टार्ट कर। एक कहानी की तरह है यार, सही फिजिक्स है ये जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर्स डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। हम बिजली बनाने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले हैं। ये देखिए सर, पहला चैप्टर किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज रेस्ट पे था। अगला चैप्टर किया करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज मोशन में हो गया तो करंट बन गया। यहां पर हमने प्योर करंट पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है। फिर यहां पे क्या आया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मतलब करंट से मैग्नेटिज्म बनाया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनाना। ट्रांजिशन चैप्टर था बेटा ये, इसीलिए इसमें भी कंसेप्ट्स थे। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म तैयार करते थे हम। ठीक है सर। फिर मैंने आपको अभी लास्ट चैप्टर पढ़ाया मैग्नेटिज्म, उसमें बेटे प्योर मैग्नेटिज्म पढ़ा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं। पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनाया, फिर हमने प्योर मैग्नेटिज्म पढ़ा। अब हम वापस आ रहे हैं, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। ये ट्रांजिशन चैप्टर है। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट्स था, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनाओ, यहां मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बनाओ। और इलेक्ट्रिसिटी बनाने की इंपॉर्टेंस तो हम सबको पता है। कॉन्सेप्ट्स भी बहुत सारे हैं और बहुत मजेदार है। ओके, तो इसमें हम बिजली बनाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मीनिंग क्या है, ये देखो, द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग ईएमएफ और करंट। ईएमएफ मतलब वोल्टेज, द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग वोल्टेज और करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाना बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी बनाना इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है सर। लास्ट चैप्टर आएगा फिर ईएम वेव्स, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को मर्ज कर देंगे, ईएम वेव तैयार हो जाएगी। ओके, दिस इज अवर कोर पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बताया था मैंने डे 1 पे भी कि हम ऐसे से पढ़ने वाले हैं। हमारे ये चैप्टर्स खत्म हो गए हैं, यहां पे आए हैं हम। चलो बिजली बनाए भाई, आ जाओ। सर व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करना, इलेक्ट्रिसिटी बनाना यूजिंग मैग्नेटिज्म। ओके, द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग ईएमएफ और करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है सर। और जो बिजली बनेगी, द ईएमएफ सो डेवलप्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो ईएमएफ बनेगी दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। इफ कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड सर्किट, देखिए वोल्टेज तैयार कर ली, पोटेंशियल डिफरेंस तैयार कर लिया, अगर सर्किट क्लोज्ड हुआ तो करंट भी फ्लो हो जाएगा, एंड दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। इफ कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड सर्किट, अ करंट आल्सो फ्लोज इन द सर्किट कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। थीम समझ आ गया? हम मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले हैं। बेटे मैं आपको एक खास बात बताता हूं।
आप मेरे पास देखो 1.5 साल से पढ़ रहे हो अब, तो आपको मेरी बातों की इंपॉर्टेंस तो पता ही है ना। इस चैप्टर की एक खास खूबी बताता हूं। जब कंपटीशन में इसके क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस। बस वो ना आपको लैंग्वेज नहीं पकड़ने देगा, आपको यही नहीं पता लगता क्या दिया है और क्या मांगा है, ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश होती है। आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी से चलोगे मेरे साथ, और बुक्स में क्लियर नहीं है ये चैप्टर, बहुत गंदे तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, तो मैंने बहुत उसको हार्डवर्क करके इतने सालों से तो एक चीज तैयार करी हुई है। बाय द एंड ऑफ चैप्टर यू आर गोना लव दिस चैप्टर। बट मेरी रिक्वेस्ट है, जिस एनर्जी से क्लैरिटी से मैं बोलने वाला हूं बिल्कुल वैसे ही पकड़ना है, और क्लास नोट्स सारे चैप्टर्स के एक तरफ, मेरे इस चैप्टर के एक तरफ। ओके सर, बिजली बनाने वाले हैं, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो वोल्टेज आएगी दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, और अगर सर्किट पूरा हुआ तो करंट भी आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। सिंपल। वीडियो पॉज करके ये नोट कर लीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पोर्शन नोट कीजिए, आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, तो अब बिजली बनाने के लिए एक टर्म की बहुत ज्यादा यूज होगी इस चैप्टर में, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बिल्कुल वैसा मैग्नेटिक फ्लक्स। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया। मान लीजिए ये सरफेस है सर, ये सरफेस है, ओके। यहां से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, इस सरफेस के बीच में से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही है। यस सर। और ये सरफेस का एरिया वेक्टर है, पता है ना, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड अवे फ्रॉम सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर एंड अवे किया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है, ये एरिया वेक्टर है, तो फ्लक्स इज गिवन बाय बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। पहले हम करते थे ई डॉट ए, अब आएगा बी डॉट ए। तो टोटल फ्लक्स लिंक इज बी डॉट ए, मतलब बी ए कॉस थीटा। क्लियर? मोर इंपॉर्टेंट, इसके 3 स्पेशल केस। अगर कोई फील्ड सरफेस के पैरेलल निकल जाए, सरफेस के पैरेलल निकल जाए तो फ्लक्स 0 हो जाएगी बेटा। साफ दिख रहा है? एरिया वेक्टर देखो बाहर को है, यहां इसका एरिया वेक्टर ये है, फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, 90 डिग्री हो गया, 90 भरो यहां पे। दिस थीटा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर ए वेक्टर, तो थीटा 90 है बेटा, यहां पर देखो थीटा 90 कॉस 90 0। मैं वैसे इससे नहीं करता, मैं फील करता हूं कि सरफेस के पैरेलल निकल गई, बीच में से तो गई ही नहीं, क्रॉस तो करी ही नहीं फ्लक्स, उसको पैरेलल ही निकल गई बस, इसलिए 0 फ्लक्स। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर हो ऐसे, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो फुल फ्लक्स, बिकॉज एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है, फील्ड भी परपेंडिकुलर है, आपस में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। सर थीटा 0, सो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1, थीटा 0 कॉस 0 1, मैक्सिमम फ्लक्स बी ए। सर मैक्सिमम फ्लक्स, फुल फ्लक्स बी ए। हां, इसमें एक केस और बनता है, सरफेस के परपेंडिकुलर वाले में एक केस और बनता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे को होती, या ऐसे कह लो एरिया वेक्टर नीचे को लिया होता। सर ये सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर मेरे हाथ में है, मैं ऐसे भी ले सकता हूं, ऐसे भी ले सकता हूं। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड अवे फ्रॉम सरफेस। तो अवे ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो अगर एरिया वेक्टर इधर है, बी भी इधर है, फिर तो प्लस बी है, अगर ऑपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के।
जैसे ये किया हुआ मैंने, मैग्नेटिक फील्ड नीचे को जा रही है, सरफेस के तो बीच में से ही जा रही है ना फुल, लेकिन एरिया वेक्टर उल्टा लिया है, तो बेटे माइनस पी ए, बिकॉज थीटा कितना कहलाएगा अब 180 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में 180 डिग्री। अगर 180 तो cos 180 कितना हो जाएगा, -1। लो सर, अब जब सब में लिखा है तो इसमें भी लिखना है, लिख लो यार, नहीं तो जरूरत भी नहीं है। थीटा 90 cos थीटा 0, इस केस में छोड़ो, इस केस में यार पता ही है। इतनी सी बात फील करो, प्लीज फील करो फिजिकली, अगर लाइंस सरफेस के पैरेलल निकल गई तो जीरो फ्लक्स, अगर परपेंडिकुलर निकली तो फुल फ्लक्स। इट कैन बी प्लस बी ए, इट कैन बी माइनस बी ए, डिपेंडिंग अपॉन एरिया वेक्टर किधर को लिया गया है। दोनों केस पॉसिबल है, हम करेंगे आगे बहुत। अच्छा ये लाइनें देखो इसके बाद। अगर सरफेस के पैरेलल निकल जाए तो जीरो फ्लक्स, लैंग्वेज दिमाग में बैठ रही है, सरफेस के पैरेलल निकल जाए तो जीरो फ्लक्स, अगर सरफेस के परपेंडिकुलर जाए तो फुल फ्लक्स बी ए, परपेंडिकुलर जाए तो फुल फ्लक्स बी ए और माइनस बी ए लिख देता हूं, चलो दोनों केस है, हो जाएगा। सर बिजली बनाने के लिए पूरे चैप्टर में फ्लक्स की ही गेम है, इसलिए फ्लक्स को अच्छे से समझना जरूरी है। सर फ्लक्स ऐसे निकलती है, ये वैल्यू हो गई, ये इसके केस हो गई, ये वर्डिंग इन तीनों के बाद लिखनी है। ओके, वीडियो पॉज करके नोट करो, इसके अगले बेसिक्स करते हैं। हाँ जी बेटा, हमने एक नई क्वांटिटी सीखी है तो इसके बेसिक्स कर लें। सर ये स्केलर होगी या वेक्टर होगी? स्केलर होगी, साफ दिख रहा है, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर देता होता है। सर इट इज स्केलर क्वांटिटी। सर इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट सर वेबर, इसका एसआई यूनिट है वेबर। और सीजीएस यूनिट क्या है? सर मैक्सवेल। ये सब साइंटिस्ट के नेम है, वेबर, मैक्सवेल। सर इनमें रिलेशन क्या है? इन दोनों में 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, ये रिलेशन है सर। अब कैसे आया बेटे? साफ दिख रहा है, फाई इज बेसिकली बी ए, इधर देख बी ए। मैग्नेटिक फील्ड का याद करो, टेस्ला, 1 टेस्ला 10⁴ कॉस देगा, रिमेंबर। टेस्ला से एसआई से सीजीएस करोगे तो टेस्ला से गॉस करोगे तो 10⁴ मिल जाएगा। और एरिया से एसआई में मीटर स्क्वायर, मीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टेस्ला ने गॉस में जाते वक्त 10⁴ दे दिया, एरिया ने भी 10⁴ दे दिया, मिलकर 10⁸ बन गया। ओके सर, क्लियर है, हमें बेसिक्स आराम से समझ आ रहे हैं। ओके सर, डायमेंशंस, डायमेंशंस फाई के। सर फाई के निकालने के लिए एरिया के तो पता ही है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सर मैग्नेटिक फील्ड के याद है, मैग्नेटिक फील्ड के F इज इक्वल टू क्यू वीबी से आते होते हैं हमेशा। फोर्स वाला फॉर्मूला उस चैप्टर में बाद में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड पहले पढ़ी थी, ये फॉर्मूला बाद में आया था, लेकिन मैंने कहा था डायमेंशन इससे निकलते हैं। लो जी, फाई के डायमेंशंस, फाई का बेसिकली बीए है, इसके तो होते नहीं, तो बीए। मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? F/Q/V। लो सर, ये ख्याल रखना, F/Q/V। गेट डायमेंशंस, ये बेसिक्स बताए वैसे ही बेटे आपको नॉलेज के लिए, इसमें हेल्प करने के लिए। ओके, फोर्स होता है mLT-2, मास इंटू एक्सेलरेशन।
चार्ज होता है एम्पियर इंटू टाइम, करंट चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज क्या आ जाएगा, करंट इंटू टाइम। ओके, एंड वेलोसिटी LT माइनस 1, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, एंड एरिया इज L स्क्वायर। सर एरिया इज L स्क्वायर, हो गया, ये LL कट गया, ये T माइनस 1 से कट जाएगा, अपने पास आ गया ML2 T माइनस 2 A माइनस 1। लो सर, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज है, कैसे निकलती है, क्लियर। इसका यूनिट, आपस में रिलेशन, और कैसे आया रिलेशन वो भी क्लियर है। डायमेंशंस मैग्नेटिक फील्ड के याद रखा कर यार, गेट डायमेंशंस यहां से आते हैं। डायमेंशंस निकालने के लिए फोर्स के थ्रू चलता है काम। ओके, नोट कर लीजिए, बहुत इजी है ये पोर्शन, नोट कर लीजिए, ब्रैकेट में ये कर लेना, वीडियो पॉज करके आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, फ्लक्स के बारे में 3 खास बातें। पहली, ये हमने ऑलरेडी की हुई है। देखिए अभी हमने क्या किया, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स कैसे निकलता है, फ्लक्स के स्पेशल केस, पैरेलल निकल गया 0, परपेंडिकुलर निकल गया फुल BA माइनस BA, और इसके बेसिक्स, वेबर, मैक्सवेल रिलेशन, डायमेंशंस। ठीक है, 3 खास बातें चैप्टर में काम आती रहेंगी, ये तीनों समझो। सर फॉर अ क्लोज्ड बॉडी, इफ इट इज अ क्लोज्ड बॉडी, आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव एंड इनवर्ड फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव। ये क्लोज्ड बॉडी है, तो जो फ्लक्स इस बॉडी से बाहर जा रही है, ये देखो यहां पर बाहर जा रही है, इट इज टेकन पॉजिटिव, और जो अंदर आ रही है ये वाली इनवर्ड फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज बाय कन्वेंशन एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं, फॉर अ क्लोज्ड बॉडी एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर टू सरफेस तो ठीक है, एंड अवे फ्रॉम द क्लोज्ड पोर्शन। इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर को, सरफेस के परपेंडिकुलर, एंड इस क्लोज्ड से अवे इधर, ऐसे ये वाला इस क्लोज्ड से अवे। तो आपके सामने है, यहां पर B और A सेम डायरेक्शन में हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए तो पॉजिटिव आ गया, और यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए नेगेटिव आ गया। बेटा एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड आ रहा होगा, एरिया वेक्टर आउटवर्ड आ रहा होगा, तो जो इनवर्ड जा रही है वो नेगेटिव फ्लक्स, जो आउट आ रही है वो पॉजिटिव फ्लक्स। बी केयरफुल, लेफ्ट सरफेस पे माइनस BA, राइट सरफेस पे प्लस BA। क्लियर, हमने ऑलरेडी किया हुआ है, रिवाइज हुआ। अगली बात सुनो, खास बात, इफ अ लूप हैज n टर्न्स। सर एक लूप है, ये देखो ये लूप है, इसमें एक टर्न है, एक टर्न, ये इसका एरिया, ये जा रही है इसमें से मान ले फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं, तो इसमें से कितनी फ्लक्स निकल रही है आप कहोगे BA। सही बात है, फुल फ्लक्स जा रही है इसके बीच में से BA। इफ इट हैज 2 टर्न्स, अच्छी बात है, अलग सी बात है थोड़ी सी। सर अगर एक टर्न है कितनी फ्लक्स गई BA, अगर 2 टर्न्स हो, 1 2, उसी के ऊपर ही 2 टर्न्स, तो टोटल फ्लक्स लिंक कितनी कहलाएगी 2BA। पहले टर्न में से भी गई BA, दूसरे टर्न में से भी गई BA। आप ये नहीं कहोगे कि सर वही लाइंस तो है, सर एक ही बार काउंट करें, ऐसा नहीं कहोगे बेटा। दोनों टर्न्स ने अपना काम करना है। पहली टर्न का अपना एरिया वेक्टर है, अपना B है BA, दूसरे लूप का भी अपना एरिया वेक्टर है, अपना B है BA। सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इग्नोर नहीं कर सकते हम। इफ अ लूप हैज 5 टर्न्स, वही मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस कर रही हैं, फाइंड फ्लक्स लिंक्ड,
तो हर टर्न के साथ BA, 5 के साथ 5 BA, वही मैग्नेटिक लाइंस हो चाहे, नो प्रॉब्लम। हर एक ने अपना BA करना है। बस मैंने ये सिखाने की कोशिश की है। इफ अ लूप हैज n टर्न्स तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी, इसके साथ n लगा देना यार। ये बात पहले नहीं सीखी थी हमने कभी भी, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, बी केयरफुल। अच्छा तीसरा, सर अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर जाए, जैसे हमने तो यहां आराम से बोल दिया कि फ्लक्स क्या होती है, B डॉट ए। B एक ही था, सारे सरफेस पर B सेम था, एरिया सेम था, भर देंगे 50 20, चलो आ जाएगा। अगर फील्ड वेरी कर रही हो, सरफेस पर यहां फील्ड कुछ हो रहा है, यहां कुछ हो रहा है, यहां कुछ हो रहा है, तो हम एक छोटा सा, यहां पर एक छोटा सा ds लेते होते हैं, याद है ना? एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेते हैं, उस पर फील्ड देखकर छोटी सी फ्लक्स निकाल लेते हैं। BDS इज स्मॉल फ्लक्स। छोटा सा एरिया लेकर उसमें से फ्लक्स निकाल लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सारी आ जाएगी। किया हुआ ये तो ऑलरेडी। ठीक है सर, फ्लक्स की काफी अच्छी क्लैरिटी आ गई, क्या होता है, उसके बेसिक्स क्या है, और ये 3 खास पॉइंट्स, ये वाला ध्यान रखना, ये तो हमें आते थे। वीडियो पॉज करके तीनों स्टार पॉइंट्स नोट करो। आगे चलते हैं। लो बेटा, हमने फ्लक्स कर लिया। अब बिजली बनाने का जो मेन लॉ है, इस पूरे इंडक्शन को गवर्न करने वाला एक ही लॉ है, दैट इज फैराडेज लॉ। एक लेंजिस लॉ भी है, चलो ये मैग्नीट्यूड दे देता है और ये डायरेक्शन दे देता है। ठीक, देखिए अब मैं चैप्टर के शुरुआत में कह रहा हूं हम बिजली बनाएंगे, तो दिमाग में एक बात आ रही है, कितनी बिजली बनती है सर, कितनी की वैल्यू है उसकी? तो कोई ना कोई साइंटिस्ट तो एक्सपेरिमेंट्स करके बताएगा ना। तो फैराडे जी ने हमारे लिए किया ये काम, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सुनिए क्या है लॉ, पहले लैंग्वेज। वेन एवर, फर्स्ट लॉ फैराडे का, वेन एवर flux linked with the circuit changes, flux linked with the circuit changes, or a moving conductor cuts magnetic lines of force, an EMF is induced in it. जब भी ये काम होगा तब EMF इंड्यूस होगी। ये काम करते हैं हम, जब ये काम होगा तब EMF इंड्यूस होगी। दिस इंड्यूस्ड EMF परसिस्ट मतलब रहेगी, एग्जिस्ट करती रहेगी, एज लॉन्ग एज दिस चेंज और दिस कटिंग कॉन्टिन्यूस, जब तक ये चेंज या ये कटिंग कॉन्टिन्यू रहेगी। मतलब सर यहां पे एग्जांपल देखो, मान लीजिए मेरे पास एक कॉपर की कॉइल है। सर कॉपर की एक कॉइल, कंडक्टर है, बस एक रिंग है, कंडक्टिंग रिंग। ओके, मैंने यहां पर एक मैग्नेट रख दी, साउथ नॉर्थ। बिजली बनाने लगे हैं, एक्साइटेड हो जाओ, करंट लगा लेना, बस ध्यान से फोकस से समझना। सर ये कंडक्टिंग रिंग है, मैग्नेट पड़ी है, इस मैग्नेट से फ्लक्स निकलेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ में जाता है, पड़ा हुआ है, ये एक कंडक्टिंग रिंग है। ओके सर, हमने एक रिंग के पास मैग्नेट रख दी, तो उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स जा रही है, तो क्या उसमें करंट आ गया? सर इस रिंग में से फ्लक्स जा रही है, हमने मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, करंट बनाना है, मैंने पास रख दिया, तो क्या करंट आ गया? नहीं सर, फैराडे जी ने क्या कहा है, वेन एवर फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट, इसके साथ जो फ्लक्स लिंक हुई पड़ी है ये वाली,
ये तो हुई पड़ी है फिक्स। मान लीजिए 100 वेबर, वेबर यूनिट है फ्लक्स का। इस वक्त इस रिंग में से 100 वेबर जा रही है, बस दोनों पड़े हैं, खत्म बात। वेन एवर फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस, ओए होए होए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज चेंज। फैराडे कहता कि जब इसके साथ लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगी, चेंज होगी। चेंज कैसे करें? आप एक काम करो ना, ये रिंग है, आप इस मैग्नेट को पास कर दो। पास करने से क्या होगा? इसकी फील्ड यहां पर स्ट्रांग हो जाएगी। फील्ड ज्यादा हो गई तो फ्लक्स ज्यादा हो गई सर, फ्लक्स बढ़ जाएगी, या पीछे ले जाओ घट जाएगी। अच्छा, लैंग्वेज क्या है? वेन एवर फ्लक्स लिंक्ड, मैग्नेट पड़ी है, रिंग पड़ी है सर, वेन एवर फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस, अगर ऐसे पड़े हैं तो कोई करंट नहीं है, बिकॉज फ्लक्स तो लिंक्ड है, फ्लक्स तो लिंक्ड है, चेंज नहीं हो रही है। ये देखो, ओनली प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉट सफिशिएंट, चेंज शुड बी देयर। फैराडे जी ने क्या कहा? वेन एवर फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस, ये पास आएगा बढ़ जाएगी, दूर जाएगा घट जाएगी। वेन एवर, ये मैग्नेट को हिलाते रहो। फ्लक्स चेंज करने के बहुत तरीके हैं, मैग्नेट को हिला लो, इसको हिला लो, इसको घुमा लो, बहुत कुछ है, करेंगे हम आगे, बट चेंज होना जरूरी है यार। वेन एवर फ्लक्स लिंक विद द सर्किट चेंजेस, a current is induced in it, an EMF is induced in it, इसमें वोल्टेज आ गई है, इसमें करंट आ गया, बिजली बन गई है, इसको हिलाते रहो ऐसे, बिजली बन गई है। एंड दिस EMF persist, मतलब रहेगी, दिस करंट persist as long as this change continues, जब तक आप इसे चेंज करते रहोगे, इसमें से फ्लक्स चेंज होती रहेगी, तब तक करंट रहेगा। अगर आप ऐसे करके, हां करंट है, बाद में रुक गए, करंट जीरो, दिस इंड्यूस्ड EMF persist as long as this change or this cutting continues। कटिंग वाली बात अभी मैं नहीं छेड़ रहा हूं। ये देखो, whenever flux linked with the circuit changes, वो तो मैंने करा दिया, फ्लक्स लिंक विद द सर्किट चेंजेस, और अब मूविंग कंडक्टर कट्स वाली बात नहीं छेड़ रहा, वो हमारे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा, अभी नहीं, अभी सिर्फ पहला पोर्शन। Whenever flux linked with the circuit changes, ये सर्किट है, ये मैग्नेट है, फ्लक्स लिंक हो गई है, फ्लक्स लिंक हो गई है, इस वक्त करंट जीरो है सर। अगर आप इस फ्लक्स को चेंज करोगे, पास आने पर बढ़ेगी, दूर जाने पर घटेगी, चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ। अगर फ्लक्स लिंक चेंज हो गया तो इसमें करंट आएगा और वो तब तक जिंदा रहेगा, उसमें इट परसिस्ट। दिस इंड्यूस्ड बिजली, ये आपकी जनरेट की हुई बिजली परसिस्ट रहेगी एज लॉन्ग एज दिस चेंज कंटिन्यू। कटिंग को छोड़ दो बेटे, बाद में करवाऊंगा। एज लॉन्ग एज दिस चेंज कंटिन्यू, ओके। ये तो हुआ पहला लॉ जिसने बताया बिजली कब आती है। फिर से सेकंड लॉ में बताया कितनी आती है, वैल्यू। कहता मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज, स्पीड ऑफ चेंज। ये देख, मैग्नेट पड़ी है ऐसे यहां पे, आप आराम से चेंज कर रहे हो तो थोड़ा सा करंट आएगा, अगर तेज तेज कर रहे हो तो ज्यादा करंट आएगा। रेट ऑफ चेंज, स्पीड ऑफ चेंज, बड़ी तेज तो ज्यादा करंट आएगा। और अगर चेंज करना, सर मैं ना ऐसे ऐसे करके ना फिर रुक जाऊंगा, तो जब तू कर रहा है तब 100 एम्पियर है, जब तू रुक गया 0।
चेंज कंटिन्यू रहेगा तब तक बिजली रहेगी उसमें। और वैल्यू कितनी है सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर है। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले लॉ ने बताया ईएमएफ कब इंड्यूस होती है और कब तक रहेगी। दूसरे ने बताया कितनी होती है। लेंजिस लॉ ने बताया किस डायरेक्शन में होती है। मतलब आप कह रहे हो इसमें करंट आएगा, ऐसे करने से ना करंट आएगा। करंट किस तरफ आएगा? ऐसे या ऐसे? मतलब ऐसे करंट घूमेगा कि ऐसे घूमेगा, वो लेंजिस ने बताया। पोलैरिटी बताई कि किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लोगे आप। ये देखो लेंजिस क्या कहता, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच एज टू अपोज द चेंज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। बहुत मजेदार है। आपको सच्ची बताऊं एक बात, एक ये लॉ आ गए एक बार, हमें चैप्टर हो गया, ये पोर्शन हो गया। अबे बिजली तो बनानी थी, बना तो दी, फिर क्या करने वाले? अरे यार इसको अप्लाई करने वाले हैं और वेरिएबल्स मैथ्स थोड़ा थोड़ा डाल के मजे करेंगे बस। लॉ नहीं है कोई और, लॉज आर ओवर। इसने वैल्यू बता दी, इसने डायरेक्शन बता दी। डायरेक्शन के बारे में क्या कह रहा है? चैप्टर हो ऐसा हो यार, एक ही लॉ है बस चैप्टर में, यही खत्म। इसके बाद तो मजे हैं, इसके मजे लेंगे बस। सर लेंजिस लॉ क्या कह रहा है? जब आप ऐसे चेंज कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, इसमें से फ्लक्स चेंज हो रही है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच एज टू ओपोज द चेंज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। उसको जिस चेंज ने प्रोड्यूस किया है, हम कुछ चेंज कर रहे, देखो चेंज तो कर रहे होंगे ना कुछ, चेंज के बिना तो प्रोड्यूस नहीं होना। चेंज शुड बी देयर। सर जो भी चेंज हो रहा है उसे अपोज करने की टेंडेंसी होगी उसकी। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच एज टू अपोज द चेंज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। जिस चेंज ने उसे प्रोड्यूस किया है उसे ही अपोज कर रहा है। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, इसे ही कहते हैं। जिसने उसे प्रोड्यूस किया उसी को अपोज कर दिया। कुछ भी चेंजेस आए, उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया, क्या कुछ ऐसा करंट की डायरेक्शन आएगी कि उस चेंज को रोको यार, चेंज बंद कराओ यार। बस आज प्रैक्टिस कराऊंगा लेंजिस लॉ की तसल्ली से, डोंट वरी। अच्छा, सो दिस लॉ गिव्स डायरेक्शन, दैट इज पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो करंट आया वो किस तरफ आया, ऐसे या ऐसे। वोल्टेज आई कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव। अच्छा जी, ओवरऑल क्या बना ये देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ ओवरऑल ये बोलेंगे, ये वैल्यू है सर, ये वैल्यू। और लेंजिस कहता है कि जो भी चेंज हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है उसे अपोज करता है ये ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज, इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया। आई होप समझ आ गया। अभी प्रैक्टिस करेंगे, चिंता ना करो, टिप्स पे हो जाएगा सारा। बस फील कर लो कि यार इस चैप्टर में हम मैग्नेटिज्म से बिजली बनाने वाले हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी बिजली गई है। ओके, कोई बात नहीं, हम बना लेंगे बिजली। बिजली भी कहता तू ही बना ले, मैं तो जा रही हूं ना। सर मैग्नेटिज्म से, हम मैग्नेटिज्म से बिजली बना रहे हैं। ओके, फ्लक्स का बहुत बड़ा रोल है, आपने देख ही लिया, शुरुआत ही फ्लक्स से हो रही है, तो मैंने फ्लक्स समझा दिया आपको। अब सुनो, फैराडे के पहले लॉ ने बता दिया कि बिजली कब बनेगी।
जब फ्लक्स लिंक्ड चेंज होता रहेगा तब बनेगी, और जब तक चेंज करी जाओगे तब तक रहेगी। बिजली कब आती है, कब प्रोड्यूस होती है? ऐसे। सर कितनी होती है वैल्यू? सर इतनी होती है। सर किस तरफ होती है? लेंजिस ने बताया ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। मैंने ओवरऑल क्लब करके, फैराडे एंड लेंजिस को क्लब करके एक चीज तैयार कर दी, सिंगल फॉर्मूला ये वाला। एंड बी केयरफुल, ओनली प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉट सफिशिएंट, चेंज शुड बी देयर। इस वक्त कोई बंदा पूछे यार इसमें करंट है? नहीं है, अभी नहीं है। अगर आप चेंजेस करोगे तो होगा। आ गया समझ? सर हम मैग्नीट्यूड बाद में करेंगे, पहले डायरेक्शन की तसल्ली करेंगे। आपको पोलैरिटी अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है? वीडियो पॉज करके ध्यान से नोट कर लो, ये सबसे जबरदस्त वर्डिंग है भाई। बेटा मैं फ्रैंकली बताऊं, इस चैप्टर को जब मैंने खुद तैयार किया था बच्चों के लिए, आज से 10-15 साल पुरानी बात हो गई, मैंने खुद सारा रेस्निक हैलिडे पढ़कर उनके कॉन्सेप्ट्स को बहुत लॉजिकली सीक्वेंस में लगाया है। मतलब बुक्स में ये वर्डिंग भी प्रॉपर नहीं है यार, लॉ ही कंप्लीट नहीं लिखे होते। तो प्लीज ध्यान से नोट्स बनाना। इस चैप्टर, मेरे पूरे +2 के सिलेबस में मुझे सबसे ज्यादा प्राउड अपने इस चैप्टर के नोट्स पर होता है। बहुत मेहनत से, क्या बताऊं, छोड़ो, बस नोट्स ध्यान से बनाओ। चैप्टर के एंड पे आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा था। ध्यान से लिखना है ये सारा। उसके बाद ये लॉ नहीं है, ये एक अलग बात है, स्टार डाल के लिखनी है। ये डायग्राम नहीं बनानी अभी, कोई बात नहीं। ओके, वीडियो पॉज करके सारा नोट कर लो जी, आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, लेंजिस लॉ की एग्जांपल्स करते हैं, मतलब अप्लाई करके दिखाता हूं आपको। सबसे बेसिक एग्जांपल ये वाली, ये हमारे पास एक रिंग है, इस तरह पड़ी है, ये एलिप्टिकल दिखाई होती है आपको, पड़ी ऐसे। ओके, इस रिंग के पास ये मैग्नेट पड़ी है नॉर्थ साउथ, ठीक है सर। अभी हमने फैराडे लॉ पढ़ा, लेंजिस लॉ पढ़ा, ठीक। समझो इस बात को अब। सर ये मैग्नेट पड़ी है, इस मैग्नेट में से फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स आई, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स आई हुई है, इससे लिंक्ड हो गई। तो सर मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी लिंक हो गई तो क्या इसमें करंट आ जाएगा? नो, ओनली फ्लक्स का लिंक होना इज नॉट सफिशिएंट। देखिए मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेट है, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं हम इसमें, ठीक है। तो इसकी फ्लक्स लिंक कर दी तो क्या करंट आ जाएगा? नहीं सर, ओनली लिंक होना इज नॉट सफिशिएंट, चेंज शुड बी देयर। तो कोई चेंज कर रहा है क्या? हाँ ये देखो, कहता हम इस मैग्नेट को इसके पास ला रहे हैं, ऐसे पास ला रहे हैं। अगर आप मैग्नेट को पास ला रहे हो, यस, तो जो फ्लक्स है वो चेंज हो रही है, तो करंट आएगा। सर कैसा आएगा? कैसा आएगा? जो भी चेंज हो रहा है उसे अपोज करना है उसने। सर चेंज क्या हो रहा है? ध्यान से देख, वर्डिंग को छोड़ दे, मेरी इधर मतलब लिखे हुए को छोड़ो, मेरी आवाज पे ध्यान दो। क्या हो रहा है यहां पे? सर इसकी वजह से इसमें राइटवर्ड फ्लक्स जा रही है, ऐसे इस मैग्नेट की वजह से राइटवर्ड फ्लक्स जा रही है, ठीक है सर। अगर मैग्नेट को पास कर दोगे तो क्या होएगा? यही राइटवर्ड फ्लक्स बढ़ जाएगी। यही चेंज आया ना कि ये राइटवर्ड वाली फ्लक्स बढ़ गई, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। वो क्या कहेगा? वो कहेगा जो चेंज हो रहा है उसे अपोज करो। राइटवर्ड ना फ्लक्स बढ़ गई है, राइटवर्ड फ्लक्स घटाओ। जो भी चेंज हुआ, चेंज मतलब बढ़ा या घटा। अगर कोई चीज बढ़ी है उसे घटाओ, अगर कोई चीज घटी है उसे बढ़ाओ। जो चेंज हुआ है उसे अपोज करो। लूप बोलेगा यार राइट फ्लक्स बढ़ गई है, कुछ ऐसा करंट इंड्यूस करूंगा मैं कि राइट फ्लक्स बढ़ गई है, तो राइट फ्लक्स घटाओ। अब राइट फ्लक्स कैसे घटेगी? लेफ्ट प्रोड्यूस करा के। इधर को 1000 फ्लक्स है, उसे मुझे घटाना है तो मैं लेफ्ट प्रोड्यूस करा दूंगा।
थंब इधर करो, फिंगर रोटेट। इधर को फ्लक्स करा ली है ना, इधर को फील्ड जनरेट करा ली है ना, थंब इधर, फिंगर रोटेट। सर ऐसा करंट आएगा जी इसमें, ऐसा। ये जो लूप पड़ा है इसमें ऐसा करंट आएगा। आपको याद है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर? उस चैप्टर में क्या किया था, एक लूप में अगर करंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड किधर को आती है? जैसे करंट घूम रहा है वैसे फिंगर्स घुमाओ, थंब गिव डायरेक्शन। सर करंट ऐसा आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आएगी, इधर को फ्लक्स जनरेट करेगा वो, तो ऐसा करंट। सर इसको क्या बोलोगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इसको इधर से देखें, ऐसा करंट आया, ये तो मुझे पता लग गया इधर को कराना है उसने, ऐसा करंट आया। इधर से देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर इसी चीज को इधर से देखूं, ऐसा करंट आ गया था, मेरे को इधर से क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज। सर यानी एंटी क्लॉक बोलना है या क्लॉक बोलना है? आंख दी हुई होगी, आंख भी हम कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज को। कंपटीशन में, जेई में, एडवांस में भी क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्शन के, तो इवन ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो आई छाप देता है। उस क्वेश्चन में आई इधर छपी हुई थी, मतलब हम इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। चलो बताया होगा, कुछ ना बताया हो तो हम इधर से करते हैं, अदरवाइज आई छपी होगी। अब ये देखो जी मैंने क्या वर्डिंग लिखी है, मैग्नेट पास आ रही है, मैग्नेट पास आ रही है, दिख गया? सर इसके साथ लिंक्ड फ्लक्स चेंज हुई है जी, मैग्नेट पास आ रही है तो क्या हुआ, राइटवर्ड फ्लक्स बढ़ गई। फ्लक्स में जो भी चेंज हुआ है उसे अपोज करना है, राइटवर्ड फ्लक्स बढ़ गई, तो राइटवर्ड फ्लक्स घटाओ। यार बढ़ गई तो घटाओ, घट गई तो बढ़ाओ, इतना ही काम करना है। जो भी चेंज हुआ है उसे अपोज। करंट कुछ ऐसा आएगा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज इन सच अ वे दैट द करंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच एज टू अपोज द चेंज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। जिसने उसे प्रोड्यूस किया, राइट फ्लक्स का बढ़ना उसने प्रोड्यूस किया, उसे अपोज करेगा। बस राइट फ्लक्स बढ़ गई है, राइट फ्लक्स घटाओ, लेफ्ट प्रोड्यूस कराओ, थंब लेफ्ट कर दो। राइट हैंड का बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए राइट हैंड रूल, थंब लेफ्ट, फिंगर रोटेट, ऐसा करंट आएगा सर। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके बेटा, ये सही टेक्निक है सारे क्वेश्चन करने की। ये वाला मैग्नेट पास आ रही है, भी छोड़ो, दिख तो रहा है यार, ये लोग ही लिख देता हूं, मैग्नेट इधर को जा रही है। सर ये सही तरीका है, सारे क्वेश्चन इसी टेक्निक से करते हैं। बट मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं मैग्नेट वाले क्वेश्चंस का, जैसे जिनमें मैग्नेट छपी हुई होती है। शॉर्टकट ध्यान से सुनो, मैग्नेट है ना सर, क्या हो रहा है इसमें, ये देखो मैग्नेट पास आ रही है, नॉर्थ पोल पास आ रहा है, ये लूप बोलेगा, ये लूप बोलेगा, ओए नॉर्थ पोल पास आ रहा है, जो भी चेंज हो रहा है उसे अपोज करो। नॉर्थ पोल पास आ रहा है, इसे रोको। कैसे रोको, यहां नॉर्थ क्रिएट करके। नॉर्थ पोल पास आ रहा है, रोको रोको, कुछ ऐसा करंट क्रिएट करो कि इधर नॉर्थ आ जाए, ताकि नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करे। यस सर। सर इधर नॉर्थ का मतलब याद है वो पोलैरिटी नॉर्थ साउथ, ऐसे नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट। करंट कुछ ऐसा आएगा इसमें ताकि इस साइड नॉर्थ पोल जनरेट हो, इधर साउथ पोल जनरेट हो। याद है ना, करंट कैरिंग लूप इज अ डाइपोल, दो पोल, इधर को नॉर्थ पोल आएगा, इधर को साउथ पोल जनरेट होगा। बस तो ये देखिए नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट, पता ही है नॉर्थ का। इसको छोड़ो, ये वर्डिंग लिखी हुई है मैंने नीचे। मैग्नेट वाला क्वेश्चन हो तो शॉर्टकट, नॉर्थ पास आ रहा है,
नॉर्थ पास आ रहा है उसे रोको, जो भी चेंज हो रहा है उसे रोको। सो लेफ्ट फेस पर नॉर्थ क्रिएट करो, यहां नॉर्थ क्रिएट करो, यहां लिख देता हूं, यस सर, नॉर्थ क्रिएट करो। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। नॉर्थ क्रिएट करने का मतलब बेटा ये देखो एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा जी। ओके, मेथड बेटा दोनों ठीक है, बट ये वाला मेथड नॉर्थ साउथ बेस्ड है, तो मैग्नेट वाले क्वेश्चनों में ही लगेगा बस। ये जनरल है, तो आपने मोस्टली तो यही लगाना है। हाँ, अगर मैग्नेट का क्वेश्चन हो फिर इसको प्रेफर करो, इजी रहेगा ये। एग्जाम्पल देता हूं, ये देखो, आप खुद सोचो, ये मैग्नेट दूर जा रही है जी, ये एक लूप पड़ा है, कंडक्टिंग लूप। हाँ जी सर, ये मेरे पास मैग्नेट है, चलो यहीं पे कर लेता हूं सर, ये मैग्नेट है। हाँ, ध्यान से देखना, ये मैग्नेट है। अगर ना जाए, इसे बंद कर दो, सिर्फ पड़ी है तो इसमें कोई करंट नहीं आएगा। मैं मानता हूं नॉर्थ से जाके ऐसे साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आती है, ऐसे इधर को, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है सर। इसकी वजह से यहां पर फ्लक्स लिंक्ड है, मैं मानता हूं। अगर मैग्नेट नहीं जाएगी, फ्लक्स लिंक तो है पर चेंज नहीं हो रही। ओनली फ्लक्स का लिंक हो जाना इज नॉट सफिशिएंट, चेंज शुड बी देयर। सर पड़ी है तो इसमें करंट जीरो। अब सुनो, कहते हैं हम मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे हैं, अरे फिर तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगी, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। कुछ ऐसा होगा कि जो भी चेंज कर रहे हो उसे अपोज करो। चेंज क्या कर रहे हो यार, साउथ को दूर लेके जा रहे हो। ये देखो एस दूर जा रहा है, मैग्नेट वाला क्वेश्चन है बेटे, शॉर्टकट से करूंगा, एनएस से करूंगा, एनएस। ये देखो सर साउथ दूर जा रहा है, लूप कहेगा ओए चेंजेस हो रहे हैं, ये ना दूर जा रहा है, सो एन क्रिएट करेगा वो रोकने के लिए, इस साइड एन, ये वाला एस को रोकने के लिए। समझे? दोबारा देख लो, ये तो 2 एग्जांपल्स हुई हैं, काफी सारी हैं अभी तो हमारे पास, तसल्ली हो जाएगी। सर ये लूप, ये साउथ, ये नॉर्थ, सर ये साउथ, साउथ दूर जा रहा है, ये लूप कहेगा ओए साउथ गया गया गया, साउथ को रोको। कैसे रोको? यहां नॉर्थ जनरेट करके। ये साउथ जा रहा है, यहां नॉर्थ जनरेट करके कहेगा स्टॉप करो, जो भी चेंज हो रहे हैं उसे अपोज करो यार, बस हो गया। इधर नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब ये करंट लूप है सर, इधर नॉर्थ पोल आएगा का मतलब इस साइड से देखोगे एंटी क्लॉकवाइज करंट नजर आएगा। नॉर्थ पोलैरिटी का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोलैरिटी का मतलब क्लॉकवाइज। हम आंख बना देते हैं यार एक जगह, लो इस साइड से पढ़ना है, इस साइड से पढ़ना है, तो कौन सा करंट आएगा? साउथ पोल। अगर इधर आंख बना दें, ये लो, तो हाँ जी इधर आंख बना दे तो नॉर्थ पोल, ये बनाया हुआ है यार, बस एन क्रिएट करेगा ऑन राइट फेस, ऐसे लिख देता हूं, ऑन राइट फेस। सो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा अगर इधर से देखोगे, अगर इधर से देखोगे तो क्लॉकवाइज करंट होगा। समझ गए? यहां नॉर्थ फेस बनाना है, नॉर्थ के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट, और यही करंट इस साइड से देखोगे तो क्लॉकवाइज नजर आएगा। यस सर। नॉर्थ साउथ, आंसर किस फॉर्मेट में लिखूं? आई के कंटेक्स्ट में तो पता लग गया, एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट से देखेंगे तो क्लॉकवाइज।
उधर को है, मतलब करंट उधर को, टॉप पर उधर को, ऐसे नहीं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है इधर से यार, ऐसे है, ठीक है, समझ गए भाई? ऐसा करंट जनरेट हो जाएगा इस साइड से नॉर्थ। आंसर लिखने की टेक्निक समझ आ गई ना? आंख पे डिपेंड करता है, इस तरफ से एंटी क्लॉक, मैं कैसे लिखूं आंसर अब यार? इसको एंटी क्लॉक नजर आएगा, इसको क्लॉकवाइज नजर आएगा, एन क्रिएट होगा ऑन राइट फेस। सो राइट साइड से देखें, मैं लिख देता हूं आंसर यार, जरूरी है। राइट से देखें तो एंटी क्लॉक करंट, हो जाएगा। मैग्नेट वाले क्वेश्चनों का शॉर्टकट ये बढ़िया है। अब बिना मैग्नेट वालों में ये लगाएंगे, करके दिखाता हूं, वीडियो पॉज करके दोनों नोट करो, आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, यहां पे देखिए, अब हमारे पास एक इन्फानाइट वायर है, उसके पास एक लूप पड़ा है, ओके, उस लूप में कोई करंट नहीं है, कंडक्टिंग लूप है, ये कॉपर की वायर का बना हुआ लूप है, ठीक है सर। अभी इस लाइन को छोड़ दो, बस इस वायर के पास एक लूप पड़ा है, तो बताओ क्या इसमें करंट आएगा? सर नहीं, ऑब्वियसली, बिकॉज मैं मानता हूं इस करंट की वजह से, ये करंट ऊपर, थंब ऊपर, राइट हैंड रूल उस चैप्टर में किया था, करंट ऊपर, थंब ऊपर, फिंगर रोटेट, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, मैं मानता हूं क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, फ्लक्स जा रही है, बट चेंज थोड़ी हो रही है, फ्लक्स का लिंक हो जाना इज नॉट सफिशिएंट, चेंज शुड बी देयर। एक बच्चा बोलता, बड़ा प्यारा सा बच्चा, कहता सर चेंज तो हो रही है, ये देखो यहां ज्यादा है फ्लक्स, इसकी वजह से यहां ज्यादा है, यहां कम है, कम है, कम है, कम है, दूर जाते हुए फील्ड कम हो रही है, तो फ्लक्स कम हो रही है, और ठीक है, टोटल लूप में से जितनी लाइनें गई वो तो फिक्स है ना। हाँ, यहां से 100 लाइंस गई, यहां से 80 गई, यहां से 60 गई, यहां से 40, यहां से 20, टोटल मिला के मान ले 600 लाइंस गई, वो तो फिक्स है ना। यहां से करंट जा रहा है, यहां से फील्ड जा रही है, यानी फ्लक्स जा रही है, इसमें से टोटल 600, यहां ज्यादा यहां कम, लेकिन टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंज नहीं हो रहा। चेंज कैसे होगा? अगर करंट के साथ पंगे लोगे। लो जी, ये क्वेश्चन है, कहता करंट इज डिक्रीज्ड, आपको समझ आ गया ना? अगर करंट को पंगे नहीं लिए फिर फ्लक्स लिंक चेंज नहीं होगा, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये है, करंट इज डिक्रीज्ड, हाँ जी, कैसे करें? सर इसकी वजह से यहां पर इनवर्ड फ्लक्स है, सर इनवर्ड फ्लक्स है, ओके, आपने करंट घटा दिया, ये वाला करंट घटा दिया, तो इनवर्ड फ्लक्स घट गई। यार जो भी चेंज होएगा उसे अपोज करना है। रुको, चेंज क्या हुआ? इनवर्ड फ्लक्स है, ठीक है, मैं मानता हूं। करंट घटा दिया तो ये जो फ्लक्स है ये भी घट गई। ये देखिए वर्डिंग, इनवर्ड फ्लक्स घट गई, हुआ है ना जो, वो लिख दो, जो चेंज हुआ है वो लिख दो। सर इनवर्ड फ्लक्स ना घट गई, तो इसमें कुछ ऐसा करंट आएगा कि इसे अपोज करो। इनवर्ड फ्लक्स घट गई, सो इनवर्ड फ्लक्स बढ़ाओ। अगर घट गई तो बढ़ाओ, अगर बढ़ गई तो घटाओ, यही तो काम है इतना सा। जो चेंज हुआ है उसे अपोज कर दो, बस। इसमें कुछ ऐसा करंट आएगा कि जो चेंज हुआ है उसे अपोज कर दो। सर इनवर्ड फ्लक्स घट गई, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ाओ, यानी इनवर्ड जनरेट कर दो। इनवर्ड फ्लक्स घट गई है,
ये कहेगा इनवर्ड फ्लक्स बढ़ाओ, जनरेट कर दो इनवर्ड, थंब अंदर, फिंगर रोटेट, ऐसा करंट आएगा सर। इनवर्ड फ्लक्स क्रिएट करेगा वो। सो थंब को इनवर्ड कर दीजिए, इनवर्ड फ्लक्स घट गई, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ाओ, थंब अंदर, फिंगर रोटेट। तो कैसा करंट आया भाई? थंब अंदर, फिंगर रोटेट, सर ऐसा करंट आएगा जी, मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसका अनदर एग्जांपल, सर अगर ऐसे ही ये पड़ा है, ये लूप है, हां जी ठीक है, इस करंट की वजह से मैं मानता हूं ऐसा फील्ड है, फ्लक्स है यहां पर। सर जो भी चेंज होएगा उसे अपोज करना है बस। इस करंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऊपर, थंब ऊपर, ऐसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स है। अगर कोई छेड़खानी नहीं करोगे तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड फिक्स है। ओनली फ्लक्स का लिंक हो जाना इज नॉट सफिशिएंट, चेंज शुड बी देयर। तो अभी कोई करंट नहीं है जी, ये रिलैक्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कोई करंट नहीं आया। अब सुन, मैंने इसको इधर को मूव कर दिया। सर अब बताओ कहता क्या होगा? लूप पास आ रहा है। सर लूप के पास आने से क्या होगा? भाई लूप पास आ गया तो यहां पर स्ट्रॉन्गर फील्ड है, दूर वीकर फील्ड है, पास आकर स्ट्रॉन्गर फील्ड है। फील्ड ज्यादा हो गई यानी फ्लक्स ज्यादा हो गई। ये लो, लूप पास आया, सो इनवर्ड फ्लक्स बढ़ गई। लूप पास आ गया ना, स्ट्रॉन्गर फील्ड में आ गया, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ गई, तो इनवर्ड फ्लक्स घटाओ, चेंज हो गया ना फ्लक्स में, इनवर्ड फ्लक्स घटाओ। इनवर्ड फ्लक्स कैसे घटाओ? आउटवर्ड प्रोड्यूस कराओ। ये लूप कहेगा कुछ ऐसी फ्लक्स जनरेट करूंगा मैं कि इनवर्ड फ्लक्स घट जाए, आउटवर्ड प्रोड्यूस करेगा। कि मान लो अंदर को 1000 जा रही है तो मैं 200 बाहर को जनरेट कर देता हूं, 800 रह जाएगी। सो आउटवर्ड प्रोड्यूस कराओ, आउटवर्ड, थंब बाहर, फिंगर रोटेट, थंब बाहर, फिंगर रोटेट। क्या आया? थंब बाहर, फिंगर रोटेट, ऐसा करंट घूमेगा इसमें। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। हो जाएंगे दोनों ये? ओके, वीडियो पॉज करके नोट करो, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, ये दो एग्जांपल्स, ये कॉम्पिटिशन में दोनों ही आती रहती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी। ये देखो, आप खुद आंसर दे सकोगे यार। सिचुएशन समझ लो, ये एक वायर है, कॉपर वायर, रेजिस्टर, कॉपर वायर, और ये एक कंडक्टिंग रॉड, कॉपर की लगा लो, आयरन की लगा लो, सब कंडक्टर है, ठीक है। हमने यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है, ओके। सर अगर इस रॉड को मूव ना करे, इस रॉड को मूव ना करे, बस पड़ी है, तो क्या इस लूप में करंट आएगा? नहीं सर। सर मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी ऐसी नहीं बन जाती। एक बच्चा बोलता कि सर इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स जा रही है तो इसमें करंट आएगा, ऐसा नहीं है। ओनली मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंक होना इज नॉट सफिशिएंट, चेंज शुड बी देयर। सर अगर ये रॉड ऐसे पड़ी है बस, तो इसके अंदर यहां एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है हमने, ये देखो, यूनिफॉर्म फील्ड अप्लाइड, ठीक है, सब कुछ कंडक्टिंग है। सर इसमें से मान लीजिए 500 फ्लक्स जा रही है तो कांस्टेंट है। whenever flux linked with the circuit changes, बिना चेंजेस के नहीं,
लिंक होना इज नॉट सफिशिएंट, चेंज शुड बी देयर। नाउ कहता हमने रॉड को मूव करवा दिया, तो आप खुद समझदार हो, रॉड को मूव करवा रहे हो भाई, एरिया नहीं बढ़ गया? मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी होगी? BA। फ्लक्स क्या होती है? BA। सो एरिया बढ़ गया। इस लूप पे ध्यान दो, इस लूप का एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, सो फ्लक्स बढ़ गई, उसके साथ फ्लक्स लिंक्ड चेंज हो गई। कहां से शुरू करते हैं? जो भी चेंज हो रहा है उसे अपोज करो। क्या चेंज हुआ भाई? इनवर्ड फ्लक्स। हम अपनी नॉर्मल बात लिखनी शुरू करते हैं। इनवर्ड फ्लक्स है, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ गई, इसको ऐसे किया तो इनवर्ड फ्लक्स बढ़ गई, एरिया बढ़ गया ना, फ्लक्स बढ़ गई सर। इनवर्ड फ्लक्स बढ़ गई तो ये लूप कहेगा इनवर्ड फ्लक्स घटाओ। हाय अंदर को फ्लक्स बढ़ गई, अंदर को घटाओ, बाहर को प्रोड्यूस कराओ, आउटवर्ड प्रोड्यूस कराओ। सो थंब बाहर, फिंगर रोटेट, थंब आउट, फिंगर रोटेट, थंब बाहर, फिंगर रोटेट, ऐसा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ओके सर, ये आपको लैंग्वेज समझ आ रही है? दिस इज लेंज़ेस लॉ। पहले तो चेंज होना जरूरी है, फिर जो भी चेंज हुआ है वो लिखो। इनवर्ड फ्लक्स बढ़ गई या राइटवर्ड फ्लक्स बढ़ गई या लेफ्टवर्ड घट गई, जो भी हुआ है। अगर बढ़ गई तो घटाओ, इसको नहीं छेड़ना। इनवर्ड फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ गई, घटाओ, घट गई, बढ़ाओ। अब इनवर्ड फ्लक्स घटाएंगे कैसे? अंदर को फ्लक्स घटाएंगे कैसे? ऐसे प्रोड्यूस करा के। अंदर को 1000 है, मैं 200 ऐसे जनरेट करके कैंसिल कर दूंगा, आउटवर्ड प्रोड्यूस कराओ। छोड़ो, इधर आ जाओ। ये प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस का डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेम। मैं वही कह रहा हूं, उसमें आंख इधर नहीं इधर थी, बस था यही, 2 कॉइल्स बने हुए थे। फील समझो सर, पहली कॉइल में ऐसे करंट है, ये ऊपर से ऐसे आउटवर्ड बाहर को आ रहा है। सर पहली कॉइल में ऐसे करंट है, दूसरी कॉइल पास में पड़ी है। अच्छा, तो क्या होगा? पहली कॉइल अपना मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर देगी, ऐसा करंट है, जैसे करंट है फिंगर्स घुमाओ, थंब गिव डायरेक्शन, ऐसा करंट है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा ये। यस, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड आगे भी लिंक हो जाएगी जाकर, कॉमन सेंस। ठीक है जी, पहली कॉइल में ऐसा करंट, उसने अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, उधर से आके लिंक हो गया। समझ आता है? ये मैंने लिखा हुआ देखो, करंट इन फर्स्ट कॉइल इज क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से देखते हैं, इस कॉइल में करंट ऐसे है, क्लॉक भी तो ऐसे घूमता होता है, ठीक, क्लॉकवाइज, तो ऐसा करंट है, ऐसी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर दिया। समझ आ रहा अच्छे से? एक कॉइल में करंट है, फील कर रहे यार बिजलियां कैसे बन रही हैं। एक कॉइल में करंट है, दूसरी कॉइल पास पड़ी है, तो क्या उसमें भी करंट आ जाएगा? नहीं, इसमें करंट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, लिंक हो गई। सिर्फ लिंक हुई है, चेंज थोड़ी हुई है। ओनली लिंक होना इज नॉट सफिशिएंट, चेंज शुड बी देयर। कहता हमने करंट घटा दिया, इस करंट को घटा दिया, करंट घटा दिया, तो ये जो फ्लक्स है घट गई। कौन सी फ्लक्स है? राइट फ्लक्स, राइट फ्लक्स घट गई। सो लूप क्या कहेगा? जो चेंज हो रहा है उसे अपोज करो। ये लो वर्डिंग आ रही है, लेंज़ेस लॉ लगा रहा हूं। इसने अपना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कर दिया, सर करंट घट गया,
राइट फ्लक्स जनरेट हुई पड़ी है, राइट फ्लक्स घट गई, जो चेंज हुआ लिख तो दो एक बार। काफी आसान है, बहुत सही प्रैक्टिस चल रही है अभी। सर राइट फ्लक्स घट गई, राइट इसको नहीं छेड़ना यार, घट गई तो बढ़ाओ, बढ़ गई तो घटाओ ना। ये कहेगा राइट फ्लक्स घट गई, सो राइट फ्लक्स बढ़ाओ। जो चेंज हो रहा है उसे अपोज करो। घट गई तो बढ़ाओ, बढ़ गई तो घटाओ। राइट फ्लक्स बढ़ाओ यानी राइट वर्ड जनरेट करो। ये कहेगा फ्लक्स राइट वर्ड क्रिएट करो यार। मैं एक लूप हूं, मेरे में से फ्लक्स जा रही है, राइट वर्ड। हाई वो घट गई, पहले वो 1000 होती थी, अब वो 600 रह गई है, राइट फ्लक्स घट गई है। बढ़ाओ यार बढ़ाओ, जो चेंज हुआ सो अपोज करो। राइट बढ़ाओ, 600 रह गई है, मैं क्रिएट कर देता हूं, ऐसे 100 150 थोड़ी सी मैं कर देता हूं, ऐसा करंट आएगा। राइट वर्ड क्रिएट, थंब को राइट करके फिंगर रोटेट करनी है, थंब को राइट करके फिंगर रोटेट करनी है, ऐसा करंट, ऐसा करंट। और हमने आंख लेफ्ट साइड ही बनाई है, ऐसा करंट। यस, इसको क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। हो जाएगा। कंपटीशन का क्वेश्चन था, वीडियो पॉज करके नोट करो। नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, ये लास्ट एग्जांपल्स बहुत बेसिक, ये दोनों तो देखो साफ ही दिख रही है। सर मैग्नेट पड़ी है, लूप पड़ा है, ठीक है। अगर हम मैग्नेट को पास लाएंगे फ्लक्स बढ़ जाएगी, दूर लेके जाएंगे फ्लक्स घट जाएगी, तो करंट इंड्यूस होगा। अगर मैं दोनों को सेम स्पीड से ले जाऊं, साफ दिख रहा है, ये भी दोनों वीवी से जा रहे हैं, दोनों को सेम स्पीड से ले जाऊं ऐसे, तो फ्लक्स लिंक्ड चेंज नहीं होगा। पास आने में बढ़ना है यार, दूर जाने में घटना है, गैप तो उतना ही रहा। इसकी वजह से जो इसमें फ्लक्स है वो उतनी ही रही, इसके साथ फ्लक्स लिंक्ड चेंज नहीं हुई है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड 0, करंट 0। कॉमन सेंस। छोटे मोटे क्वेश्चंस। सर ये भी, अगर हम मैग्नेट को इस एक्सिस के अबाउट घुमाएं, लाइक दिस, ये ऐसे ऐसे, इस एक्सिस के इर्द गिर्द ऐसे, ये मैग्नेट बड़ी है, इसने अपना फ्लक्स क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं ऐसे ऐसे कर दूं तो क्या? कुछ भी नहीं, फ्लक्स लिंक चेंज नहीं हो रही, तो फ्लक्स चेंज नहीं हुई, फ्लक्स लिंक्ड है, चेंज नहीं हो रही है, सो करंट इंड्यूस नहीं होगा। हां, अगर मैग्नेट ऐसे घुमाए, ऐसे इस एक्सिस के अबाउट मतलब आले दुआले, इर्द गिर्द, अगर ऐसे घुमाए, हां फिर फर्क पड़ेगा, बिकॉज नॉर्थ पास है, पूरी फ्लक्स भेज रहा है। अगर ऐसे करोगे, नॉर्थ दूर हो गया बेचारा, तो इसकी वजह से फ्लक्स घट गई, राइट फ्लक्स घट गई, तो राइट फ्लक्स बढ़ाओ, वो काम करेंगे। खैर छोड़ो, ये दोनों केस तो आसान है भाई, ठीक है। लास्ट केस एंड गुड एग्जांपल, ये क्वेश्चन है एक तरह से सारा। क्या क्वेश्चन है? टू लूप्स आर कैरिंग करंट इन द सेम सेंस अप्रोच ईच अदर। इमेजिन करो दो लूप्स हैं, क्वेश्चन में डायग्राम भी नहीं होती, वर्डिंग होगी बस। ये देखो, टू लूप्स कैरी करंट इन द सेम सेंस लाइक दिस। मेरी आदत है ऐसे करंट करने की, ऊपर से बाहर को। सर ऐसे करंट है दोनों में, अगर इस साइड से देखें तो ऐसा, मतलब क्लॉकवाइज। टू लूप्स हैविंग करंट इन द सेम सेंस अप्रोच ईच अदर, पास ले आए हम, तो कहता बताओ करंट्स पर क्या इफेक्ट होगा, इन करंट्स पर क्या इफेक्ट होगा। ये देखिए, अप्रोच ईच अदर, देन करंट इन देम डिक्रीज, करंट घट जाएगा। कैसे सर? ये मैंने स्टार्ट किया है, मान लो
लेट कर लो, बोथ हैव क्लॉकवाइज करंट एज सीन फ्रॉम लेफ्ट। इस साइड से देख रहे हैं तो दोनों में क्लॉकवाइज करंट है। ओके, क्लॉकवाइज करंट है ऐसे। ठीक है सर, बेटा किसी एक को स्टडी कर लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यार आप दोनों को पास ला रहे हो, जो एक में काम होना है वही दूसरे में होना है। ठीक, किसी एक को स्टडी करो, मैं इसको करता हूं सेकंड को। अब खुद देखिए, इसकी वजह से ऐसी फ्लक्स है, एम आई राइट? स्टडी एनीवन, लेट सेकंड और फर्स्ट की फ्लक्स ले लेंगे, सेकंड पर इंपैक्ट देख लेते हैं। सर पहले ने राइट फ्लक्स बना दी, फील करो यार दोनों में ऐसे है। हवा में करूं, उसको छोड़ो, हवा में आंसर आएगा, ध्यान से देख। दोनों में 10-10 एंपियर करंट है, 10-10 एंपियर करंट। क्वेश्चन में दिया होगा सेम सेंस में करंट है, इमेजिन करोगे आप 10-10 एंपियर। अब आप सोचोगे कि इसको पास कर दिया तो क्या होगा, इसकी वजह से, ये देखो ऐसे है ना, इसकी वजह से राइट फ्लक्स है, आपने पास कर दिया तो राइट फ्लक्स बढ़ गई, सेकंड वाले में राइट फ्लक्स बढ़ गई तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। जो चेंज हुआ है उसे अपोज करो, राइट फ्लक्स बढ़ गई, वो कहेगा राइट फ्लक्स घटाओ, लेफ्ट प्रोड्यूस कराओ, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसा करंट इंड्यूस होगा। बट उसमें ऑलरेडी है ऐसा 10 चेंजेस की वजह से, पंगे लेने की वजह से उल्टा क्रिएट हो गया। ये जो इंड्यूस होता है ये तो बहुत थोड़ा सा होता है, 2 एंपियर 3 एंपियर, जो अप्लाइड है उसके कंपैरिजन में बहुत कम। तो ऑलरेडी अप्लाइड 10 है, इसकी वजह से, पास आने की वजह से राइट फ्लक्स बढ़ गई, राइट फ्लक्स घटाओ, लेफ्ट प्रोड्यूस कराओ, ऐसा करंट कराओ, पर उसमें ऑलरेडी ऐसा है, ये 10 है, ये तो सिर्फ 2 है, तो कितना रह गया, 10 - 2 8 रह गया, मतलब करंट घट गई, बस करंट इन देम डिक्रीज। कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। स्टडी एनीवन, मैंने सेकंड को कर दिया, आप चाहे फर्स्ट को कर लो, सेकंड को ही कर लिया करो यार, आसान है। सर क्या वर्डिंग आई, राइट फ्लक्स बढ़ गई, इसके पास आने से राइट फ्लक्स बढ़ गई, राइट फ्लक्स घटाओ, लेफ्ट प्रोड्यूस कराओ, थंब लेफ्ट, फिंगर रोटेट, थंब लेफ्ट, फिंगर रोटेट, ऐसा मतलब ऐसा करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट आया, एंटी क्लॉकवाइज करंट आया। सो क्लॉकवाइज करंट में से मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज ये आया, मैं इसको बोल रहा हूं, ठीक है, ऑलरेडी 10 था, उल्टा आया, 8 एंपियर रह गया, सो डिक्रीज। ऑलरेडी जो करंट है उसे रिड्यूस कर गया। 10-8 की एग्जांपल नहीं ठीक लग रही अगर आपको, वैसे तो ठीक है समझने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज करंट आया, सो ऑलरेडी क्लॉकवाइज करंट डिक्रीज, करंट को घटा दिया, ऐसे लिखते हैं। बड़ी गंदी सी राइटिंग हो गई, आई होप समझ आ जाएगा, मैं वर्डिंग बोल रहा हूं। एंटी क्लॉकवाइज करंट आया, सो ऑलरेडी क्लॉकवाइज करंट को घटा दिया, हो जाएगा। इट वॉज वेरी गुड क्वेश्चन। इसके बहुत सारे केस बनते हैं यार, दोनों में करंट ऐसे दिया हुआ था ना, हमने इनको पास कर दिया, ठीक है, अगली बार क्वेश्चन आएगा दूर कर दिया, अगली बार क्वेश्चन आएगा इनमें करंट ही उल्टे हैं, इसमें करंट ऐसा है, इसमें करंट ऐसा है, और इनको दूर कर दिया या इनको पास कर दिया, कैसा भी आ सकता है, 4 ऑब्जेक्टिव है,
मैंने तो एक करा दिया, 3 हो सकते हैं। स्टडी एनी वन, क्वेश्चन की जड़ बता दी, स्टडी एनी वन। सर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है, एक में ऐसे एक में ऐसे, सर हमने इनको दूर कर दिया, अच्छा क्या होगा, बस इसकी पढ़ाई कर ले यार, क्या होगा, किसी एक की पढ़ाई कर दे, सिंपल, आसान है। लो जी, आज के लेक्चर में हमने 3 टॉपिक करे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स फुल डिटेल में, फैराडे लॉ एंड लेंजिस लॉ के बेसिक्स, भी लॉ कहते क्या है, बिजली बनती कितनी है, कैसे बनती है, कितनी देर बनी रहेगी, कितनी बनती है और किस डायरेक्शन में बनती है, 2 बातें, और तीसरी डायरेक्शन की प्रैक्टिस की है। डन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मैग्नीट्यूड वैल्यू बताऊंगा, फैराडे लॉ के थ्रू E इज इक्वल टू d∅/dt मैं बताऊंगा बिजली कितनी बनती है, एंड वो एक छोटी सी बात रह गई थी, व्हेन अ कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसकी वो असली टॉपिक है, वो बताऊंगा जी। अगला लेक्चर और ज्यादा मजेदार होने वाला है, सिर्फ आज के लेक्चर के क्लास नोट्स पढ़िए, अभी बुकलेट में से कुछ नहीं करना है, ओनली क्लास नोट्स, ये एग्जांपल्स को खुद से करना है, डायग्राम बनी होगी, आंसर पे हाथ रख के सारे क्वेश्चंस को खुद से कर लेना, मेरे क्लास वाले बस। नेक्स्ट क्लास बहुत मजेदार है, फैराडे लॉ करेंगे, ठीक है बेटा, थैंक यू।